तो अभी आप उनके जो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं उनके कैंडिडेट मेरे ख्याल में आसिफ नियाज़ी साहब हैं, आरिफ नियाज़ी साहब, माजरत चाहते हैं जी, आरिफ नियाज़ी साहब, तो उनकी क्या मतलब ऐसी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से आप उनको वोट देना चाहते हैं? ये इलाके वाले बेहतर जानते होंगे, ठीक है ना। हम अगर बयान करेंगे तो फिर वो मुनासिब नहीं रहेगा। मैं तो ये कहूँगा कि जो इलाके के लोग हैं वो जानते हैं, वो यहीं की मतलब कि नहीं, फिर भी आप क्योंकि जब वोट देते हैं तो सोचते हैं ना कि जी ये खूबियाँ मैं देखता हूँ किसी बंदे में, किसी को सपोर्ट करते हुए, तो कोई ना कोई खूबियाँ तो आप बताएं ना, ताकि हमारी जो आवाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकास चौधरी अवामी सर्वे में आपके साथ हूँ। आज के प्रोग्राम का मकसद जो है वो, क्योंकि हमारे इलाके में इलेक्शन होने जा रहे हैं अगले महीने में कौंसलर के, तो उस हवाले से हम एक अवामी सर्वे कर रहे हैं जिसमें आवाम की हम राय जानेंगे कि आवाम किस पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और कौन से कौंसलर को आइंदा आने वाले इलेक्शनों में वो जिताना चाहती है या देखना चाहती है। तो इसके बारे में हम अभी आवाम की राय लेंगे। आए सबसे पहले हम मिलते हैं, ये कुछ साथी हमारे खड़े हुए, इनसे इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आपका इसमें ग्रामी जी? मेरा नाम बशीर तनोली है जी। बशीर तनोली साहब, मैं अवामी राय के प्रोग्राम की जानिब से आपके पास हाजिर हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अभी जो हमारे कौंसलर के इलेक्शन आ रहे हैं अगले महीने में वार्ड 9 में, उसमें आप किस पार्टी को सपोर्ट करें और किसको वोट देना चाहते हैं? जी, मेरा ताल्लुक पीटीआई से है। पीटीआई से आपका जिम्मेदार हूँ और मैं इंशाल्लाह पीटीआई को सपोर्ट। तो अभी आप उनके जो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं उनके कैंडिडेट मेरे ख्याल में आसिफ नियाज़ी साहब हैं, आरिफ नियाज़ी साहब, माजरत चाहता हूँ जी, आरिफ नियाज़ी साहब, तो उनकी क्या मतलब ऐसी खूबियाँ हैं जिसकी वजह से आप उनको वोट देना चाहते हैं? लेकिन ये इलाके वाले बेहतर जानते होंगे, ठीक है ना। हम अगर बयान करेंगे तो फिर वो मुनासिब नहीं रहेगा। मैं तो ये कहूँगा कि जो इलाके के लोग हैं वो जानते हैं, वो यहीं की मतलब कि नहीं, फिर भी आप क्योंकि जब वोट देते हैं तो सोचते हैं ना कि जी ये खूबियाँ मैं देखता हूँ किसी बंदे में, किसी को सपोर्ट करते हुए, तो कोई ना कोई खूबियाँ तो आप बताएं ना, ताकि हमारी जो आवाम देख रही वो भी उन खूबियों को सुनते हुए उनको वोट दे सके। देखिए जी, उनके वालिद साहब ने यहाँ पे जो है तकरीबन 20 साल जो है ना वो कौंसलर रहे हैं। अच्छा, तो 20 साल से जो ज़्यादा अरसा रहे उनमें उन्होंने उनके वालिद साहब में कुछ आपने खूबियाँ या उनके कुछ काम देखे होंगे, तो उसमें से कोई एक दो काम आप बताना चाहें आवाम को जो आप नॉमिनेट करें ताकि आवाम उनके बेटे को सपोर्ट करे उसी की नज़र में? नहीं, इंशाल्लाह बेहतर। देखिए, मैं तो जब वो थे यहाँ पे तो उस टाइम मैं यहाँ पे नहीं था। जी 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 जी। मैं आया हूँ तकरीबन 25 साल हो गए मुझे इस इलाके में। जी जी। तो 99 में जो है ना वो हुआ था ना, तो उसके बाद जो है ना कौंसलरशिप जो है ना वो सस्पेंड हो गए थे कौंसलर सारे। जी जी। तो मैं आया हूँ यहाँ पे तकरीबन उनके टर्नओवर से बाद ही आया हूँ, ठीक है ना। तो यानी आप समझ लें कि अपनी पार्टी, आप क्योंकि एक पार्टी से ताल्लुक़ है तो आप उसी वजूहात पे, उसी बुनियाद पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी सच कोई खूबियाँ और क्वालिटियाँ अभी क्योंकि वो रहे नहीं, इस वजह से है नहीं। खूबी से ये जी जी, हम पार्टी अच्छा, वो पार्टी बेसिस पे। बहुत जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जी, शुक्रिया। अभी हम ये गली नंबर 16 से जा रहे हैं। जैसा कि वार्ड 9 में हमारे यहाँ 3 इलाके हैं, पंजाब कॉलोनी, चांडियो विलेज और दिल्ली कॉलोनी। इन तीनों इलाकों में हम मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे जिसमें आवाम की हम राय जानेंगे कि आवाम क्या चाहती है। इसमें ग्रामी जी? मोहम्मद अख्तर, वाइस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ऑफिस है, आपका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से, तो आप अभी इसका मतलब ये कि आप सपोर्ट भी फिर पीपल्स पार्टी को कर रहे होंगे, ऐसा ही है जी? ज़ाहिर बात है कि मैं एक पीपल्स पार्टी का जिम्मेदार हूँ, उस इलाके को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, तो सारी बात इसी पार्टी की सपोर्ट। तो आप अभी क्योंकि फिर वोट भी इसका मतलब ये है कि मामा हमीद चांडियो को देंगे कौंसलर को, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस खूबियों की बुनियाद पे आप उनको दोबारा से इलेक्ट करवाना चाहते हैं, आवाम को बताइए ताकि जो आवाम इस प्रोग्राम को सुन रही हो वो भी उस खूबियों को सुने और वो मामा को इलेक्ट करवाएं दोबारा से। देखिए, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वो जमात है जो अरसे दराज से इस पंजाब कॉलोनी के अंदर खिदमत करती आ रही है। आज की नई बात नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए, अरसे दराज से हम इस इलाके में खिदमत कर रहे हैं। आज माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से पिछले साल 5 साल पहले हमने अपना कौंसलर इलेक्ट कराया जो मामा हमीद चांडियो के नाम से है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार है, और इस दफ़ा भी इलेक्शन में इंशाल्लाह ताला। नहीं, आप हमें कुछ खूबियाँ बता दें, उनकी 2-3 काम गिना दें। उनके काम माशाल्लाह इतने हैं कि मैं अगर बताना शुरू करूँ सिर्फ 2 से 3। हाँ, हम इसीलिए चाह रहे हैं कि 2 से 3 माशाल्लाह काम ऐसे कि सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे पानी की जो इलाके में प्रॉब्लम थी उसके ऊपर काफ़ी हद तक बेहतर काम किया गया है और लोग इससे मुतासिर भी हैं, खुश भी हैं, और इंशाल्लाह ताला इलाके में रोड आपके सेवर लगाए गए, हर गली को पक्का किया गया है अल्लाह ताला के फजल करम से, और जो इलाके के दरीना मसाइल थे उन पर उनका ध्यान भी है, और नेक्स्ट जीतने के बाद इंशाल्लाह अल्लाह उनको कामयाबी नसीब करे तो मज़ीद जो काम रह गए वो काम भी हम करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो हमारा काम था पानी का, हमारा दरीना मसला है पानी का, और सेकंड है हमारा इस इलाके की सफाई।
इस पे हमारा ध्यान है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने अगर उनको कामयाबी दिलाई, पाकिस्तान की पार्टी का नुमाइंदा जीतता है तो इंशाल्लाह ताला हम इन कामों पर तवज्जो देंगे और इलाके की बेहतरी के लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दो लोगों से बात की है, अभी आए चलते हैं इलाके में और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और उनके बारे में पूछते हैं कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं और किस पार्टी को वो वोट देंगे। आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और वोट देना चाहेंगे इस बार इलेक्शन में काउंसलर के लिए? देखो अभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा, ठीक है। अभी जो है माशाल्लाह टाइम भी है 20 नहीं, कुछ तो सोचा होगा ना कि 12 को आप इसको जाके वोट देंगे। अब जो इलाके के लिए बेहतर होगा उसको ही वोट देंगे। तो आप अभी जो पीछे काउंसलर गुजरे हैं उनकी जो कारकर्दगी उससे मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन हूँ, उसने काम किया, इसमें कोई शक तो वो अभी दोबारा से इलेक्शन में कैंडिडेट नॉमिनेट है, तो आप उनको वोट देना चाहेंगे, जीत देखना चाहेंगे कि वो काउंसलर बने दोबारा, या किसी और को आजमाना चाहते हैं? अब ऐसा है कि मैं 2 जगहों पे सोच रहा हूँ, ठीक है। अब 2 पार्टियाँ है, अभी मैंने कोई फाइनल नहीं किया, लेकिन मामा की जो इलाके के लिए खिदमत है उससे कोई जो है दो राय नहीं है। चले इंशाल्लाह बेस्ट। चल शुक्रिया। अरे और भी लोगों से चलते हैं, इन्होंने तो अपनी कोई राय के बारे में नहीं बताया क्योंकि कुछ लोग डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, ये इनकी अपनी एक राय होती है। वार्ड न्यू विलेज पंजाब कॉलोनी, दिल्ली कॉलोनी, इसमें ऑलमोस्ट तमाम पार्टी से कैंडिडेट नॉमिनेट हैं। पीपल्स पार्टी से मामा हमीद चांडियों हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो हैं वो अनवर खान न्याजी साहब के बेटे हैं आरिफ न्याजी साहब, इसी तरह PSP से बशारत हुसैन हैं, MQM से एक हमारे बलोच साहब हैं, और भी पार्टीज़ जो हैं बाकी भी उनसे भी हमारे कैंडिडेट हैं। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, किसको वोट देंगे या किसको आप देखना चाहते हैं कि वो जीते? तो हालात जैसे चल रहे हैं जी जी। नहीं तो कुछ तो आपने सोचा होगा ना कि इस बंदे को आप वोट देंगे या इस पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे, कुछ तो सोचा होगा। PTI को। अच्छा, PTI को। उसकी कुछ वजूहत आप बता सकते हैं, उनके किसी काम की वजह से या किस वजह से आप उनको वोट देना चाह रहे हैं, ताकि आवाम को भी पता लगे ना कि उनके अंदर ये खूबियाँ हैं। किसी भी आप पार्टी को सपोर्ट करें उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, आप जिसको वोट दें वो आपका हक है, लेकिन सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं 1-2 आपकी उनके काम या खूबियाँ बता दें ताकि जो लोग देख रहे हैं वो भी ये जान सकें कि आप क्यों उनको वोट देना चाह रहे हैं। सिंध हुकूमत आपके सामने है। जी जी, वो तो देखें जो वफाक में या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना वो बात अलग है, हम सिर्फ अभी काउंसलर के लेवल पे बात कर रहे हैं कि काउंसलर के लेवल पे आप उनका जो इलाके के लिए काम काउंसलर अपने इलाके काउंसलर लेगा उसके ऊपर पार्टी को। चलें, शुक्रिया जी, शुक्रिया। आ जाएँ जी, और भी या काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं क्योंकि मार्केट है ये हमारी गली नंबर 16 ही चल रही है, तो हम जितना कोशिश हो सके उतने लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लोग हमें थोड़ा सा फारिग या इस तरह बात करते हुए इंटरेस्टेड नज़र आते हैं तो उनसे हम बात करेंगे। ये चौक पे कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। अगले महीने इलेक्शन होने जा रहे हैं काउंसलर के, तो आप किसको इलेक्शन में भी काउंसलर देखना चाह रहे हैं या वोट देंगे? फिलहाल तो मामा। अच्छा, मामा हमीद चांडियों को। तो उसकी कुछ वजूहत आप बता देंगे कि क्यों उनको आप वोट देना चाह रहे हैं? काम करेंगे, उन्होंने काम कराया। चलो, काम की वजह से। चलो, शुक्रिया जी, शुक्रिया। वोट 9 में काउंसलर के, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या वोट देंगे? मैं सपोर्ट कर रहा हूँ PTI को जी जी। और आरिफ नियाजी को, इंशाल्लाह वो जीतेगा। तो उसकी कुछ वजूहत आप बता सकते हैं, कोई क्वालिटीज़ या कोई काम ऐसा जिसकी वजह से आप PTI को सपोर्ट करें या जिस भी पार्टी को आप सपोर्ट करें? जी, इसकी वजह से ये है कि ये रोड पूरा मेन बाज़ार उन्होंने बनाया है, ठीक है। उसकी वजह से वो मेन रोड पर जो बड़ी वो लाइन डली है वो सब उन्होंने डलवाई है। ये 12 नंबर गली उन्होंने वो सारी, ये जो लाइन के आप रोड के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो अभी तक कंप्लीट हुआ, जिसमें अभी भी हिचेज आ रही हैं, ये वही प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं ना आप? वो जो गटर की लाइन का कुछ मसला था, जो लाइन 24 की डालनी थी 12 की डल गई, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जिसमें अभी भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कभी KE की वायर्स आ जाती हैं, कभी उसमें कुछ और वाटर बोर्ड के कनेक्शन आ रहे हैं। ये मेरे ख्याल में हमारे सामने जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट है हमीद चांडियों साहब, ये हमें मिल गए हैं। चलें, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे कैंडिडेट भी हैं, मामा हमीद चांडियों, जो पिछली बार काउंसलर भी मुंतखब हुए हैं। तो मैं अच्छा हुआ ये हमें चलते हुए भी मार्केट में मिल गया, तो हम इनसे 2-4 सवाल कर लेते हैं ताकि जो आवाम हमारी घरों पे बैठी हुई है, जो मार्केट्स में नहीं निकलती, जिनको इतना इल्म नहीं है,
वो इसके बारे में जान सके क्या है। अच्छा अमित चांडियो साहब, आप अभी पिछली बार काउंसलर हैं, तो माशाल्लाह से आपने बहुत सारे काम कराए जो लोगों को पता है, बहुत सारे ऐसे हैं जो लोगों को नहीं पता, तो अभी आपने आवाम के लिए मज़ीद क्या सोचा हुआ? मज़ीद आवाम के लिए बहुत कुछ सोचा है इंशाल्लाह ताला। अभी इससे और बेहतरीन काम करेंगे इंशाल्लाह। स्कूल है माशाल्लाह, पानी का काम है, जो रह गया काम मेरा उनको कंप्लीट करूँगा। बाकी जो छोटा मोटा काम रह गया उनको भी कंप्लीट करेंगे हम। एक ग्राउंड वाला स्कूल है हमारा, जो गवर्नमेंट का स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल, इसको हम कॉलेज की तरफ ले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा जो स्कूल है उसको मैट्रिक की तरफ ले जाऊँगा, चांडी विलेज में स्कूल है। जी। एक मुर्दा खाना है हमारा, वो बनाना है हमने, और पानी का तो मुर्दा खाने के लिए आपने जगह वगैरह सब कुछ, यानी आपके पास हर काम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट है और आपने सोचा हुआ। तो आप क्या इलाके वालों से मतलब इस बार वो कर रहे हैं कि जीत जाएंगे या क्या एक्सपेक्ट करें? मैं ये नहीं बोलता जीत जाऊंगा। आप इलाके वालों से मैं अपने मुँह से तारीफ क्या करूँ? आप बिल्कुल नहीं, वो तो देखें, सबको काम का तो पता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़िल्टर प्लांट चला रहे हैं, ऐसे भी कुछ एक दो हैं जो फ़िल्टर प्लांट लाइनों से चला रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो 8-8 मंजिल 10-10 मंजिल बिल्डिंगें चला रहे हैं, 4-4 लाइनें लेके, लेकिन आगे जो गरीब घर है, एक जो नीचे ग्राउंड फ्लोर का जिसका घर है उसके पास पानी नहीं जा रहा। वो क्योंकि पावरफुल लोग नहीं है, उनका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं, तो उन बेचारों के यहाँ पानी नहीं पहुँचता, वो बोलते नहीं हैं। तो उसके बारे में आप ख़ास तौर पर एक लोगों के मैंने अभी मसाइल सुने, लोग कह रहे हैं कि सुई गैस का मसला है और उनके जो ऐसे लोग हैं जिनके घरों पर 3-3 कनेक्शन, उनकी वजह से पानी नहीं पहुँचता। तो उस पर ये मेरे से पहले सारे कनेक्शन लगे हुए, मेरे टर्नओवर से पहले के लगे हुए। अब जिन लोगों से पूछते हैं मैं, वो कहते हैं मैंने 30,000 दिए हैं, कोई कहते हैं मैंने 40,000 दिए कनेक्शन लिए। इससे पहले जो थे ये उनको पता होगा। लेकिन जो भी है इस पर हम भी चाहेंगे कि आप उसमें देखें, आप जिधर भी दरख्वास्तें देनी, आप इंशाल्लाह ताला अगर काउंसलर सिलेक्ट होते हैं, आवाम आपको दोबारा नॉमिनेट करती है, तो इन 2 मसलों को आपने ख़ास तौर पे देखना है। वैसे तो आपको पता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आए जी, ये बर्गर शॉप वाले इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं काउंसलर के, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? पीटीआई को सर। पीटीआई को। तो उसकी कुछ वजूहात आप बता सकते हैं कि क्यों पीटीआई को? उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छे आगे होगा। तो जैसे हमें वफाक में उम्मीद थी कि वफाक में काम होगा, वैसी उम्मीद है या नहीं? आप बाकी यकीनन पक्की वाली उम्मीद है सर हमें। चले अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, अभी काउंसलर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो किसको वोट देंगे आप? एक्चुअली हमारा वोट का मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये है कि जीते कोई भी, जिसका नहीं वो तो जीते कोई भी, लेकिन आप किसको वोट देंगे? ये वोट तो अभी डिसाइड ही किसको। आप डिसाइड करें ना, दिन कितने रह गए? आप मतलब कोई और चीज़ लेनी हो तो पहले डिसाइड हो जाता है, इसमें आपने डिसाइड नहीं किया। जो फैसिलिटीज है, जिससे हम देख रहे हैं मॉल है माशाल्लाह। तो पिछली बार कोई एक काउंसलर आपको पता है कौन थे इस इलाके के? मामा चांडियो जो है, तो उन्होंने तो उन्होंने जो काम किया उससे आप मुतमईन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। उनके जो ना हर दोबारा उनको देखना चाहते हैं आप या किसी और को? उम्मीद तो उन्हीं को देना चाह रहे हैं दोबारा भी। शुक्रिया शुक्रिया। जो हमारे आने वाले काउंसलर है उससे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक तो पानी के मसले को हल करें, और दूसरा यहाँ पे सुई गैस के मसले को हल करें, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से हमारे इलाके का समझ लें कि वैल्यू भी डाउन हुई है, वो ये है कि यहाँ पे गैर कानूनी बिल्डिंग्स और माफियाज़ ने बड़ा काम किया। ये MQM का ऑफिस है, आए इनसे भी पूछते हैं। ये MQM के कैंडिडेट हैं जी, रियाज बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? रियाज बलोच साहब, आप कैंडिडेट हैं MQM के, तो आप कोई ऐसी कोई बातें या कुछ ऐसा आपने फिजिबिलिटी कोई सोची होगी ना कि अवाम आपको वोट क्यों दे? मेरे भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे दोस्त, ये इलाका आज तकरीबन अल्लाह झूठ ना बुलाए तो 65 साल से यहाँ आबाद है। वो बिल्कुल है, आप हमें खूबियाँ बताते हैं ऐसी कि जिस वजह से अवाम आपको वोट दे। मेरी खूबियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, खूबियाँ अल्लाह पाक हर इंसान को अता करते हैं। मेरी खूबी ये है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ इस पंजाब कॉलोनी में हक को। आपने अभी अगर काउंसलर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप ऐसे कौन से 3 काम है जो सबसे पहले इलाके के लिए करवाएंगे? सबसे पहले हमारे इलाके में पीने के पानी के साथ गटर का पानी आ रहा है जो पीने के काबिल नहीं है, ना वुजू करने के काबिल है। पूरा इलाका इस चीज़ की गवाही देगा। हम सबसे पहले इस गटर के पानी का आना बंद कराएंगे। और कौन सा मसला है इसके? दूसरा मसला ये है कि कैंटोनमेंट बोर्ड हमारे इलाके को आज तक लीज नहीं दे रही, ना हमारी लीज को रिन्यू कर रही है, और ये हर हालत आपकी कहीं
नहीं प्रोविंशियल में गवर्नमेंट है या फेडरल में आप तो साथ हैं, तो प्रोविंशियल में आपकी गवर्नमेंट है जो CBC आपका बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह सूबे में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और मेरी 50 साल पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्तगी है। नहीं, आप अभी कैंडिडेट हैं MQM के, तो आप अगर काम करवाएंगे CBC से नहीं, आप MQM की हुकूमत मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, हम वफाक से भी काम लेंगे और हम इस सिंध गवर्नमेंट से भी काम लेंगे। आप CBC से कैसे काम लेंगे जब आपकी MQM वफाक में तो बैठी हुई, यहाँ प्रोविंशियल में तो वो किसी के साथ वफाक के अंडर में आता है, कैंटोनमेंट बोर्ड वफाक के अंडर में आता है। इसका मतलब गैर कानूनी जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें MQM ये तमाम काम कैंटोनमेंट की मेहरबानी से हुआ है। यहाँ ये जो गैर कानूनी तामीरात हुई है ये तमाम CBC की जिम्मेदारी है कि जिसने यहाँ गैर कानूनी तामीरात तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड ने कराई है और इंशाअल्लाह ताला हम इसका हिसाब लेंगे इनसे। आप कह रहे हैं कि CBC साथ है, तो CBC जो साथ है तो उसमें यानी वफाक के अंदर CBC आता है, तो इसका मतलब वफाक में कुछ पार्टीज़ बैठी हुई हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, MQM है और भी 1-2 पार्टीज़ हैं, तो इसका मतलब MQM के अंडर में हो रहा है कि जो गैर कानूनी ये MQM के अंडर में नहीं हो रहा, ये वफाकी गवर्नमेंट के अंडर में ये इदारा आता है, मगर यहाँ जो गैर कानूनी तामीरात और एक और मसला है जो आवाम को बड़ा दुख देता है, जो घरों वालों को लेडीज़ को देता है, वो सुई गैस है। उसके बारे में कुछ सोचा हुआ आपने? जाहिर है कि सुई गैस का भी ये देखे जनाब, इस टाइम पाकिस्तान पूरा मसाइलिस्तान बना हुआ है, दुनिया देख रही है इस चीज़ को, मगर अगर सुई गैस नहीं आ रहा तो यही भी आपको पता है उन्हीं की मेहरबानी है जिन्होंने यहाँ CNG स्टेशन बनवाए। जब आपके पास गैस नहीं थी तो आपको CNG स्टेशन नहीं बनाने थे। नहीं, आप क्या इस तीनों के बारे में, आपने सुई गैस के बारे में क्या सोचा हुआ कि क्या? देखिए जी, सुई गैस कोई मेरे हाथ में वाल नहीं है कि मैं खोलूँगा, अलबत्ता हम कोशिश करेंगे कि इसको बनाया जाए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। किसको यार अभी वोट देना चाह रहे हैं अब आप आने वाले? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उसकी वजूहत यही हमारे एरिया के अंदर पानी लेके आने। आप किस एरिया में रहते हैं? पंजाब कॉलोनी। पंजाब कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, उन्होंने जो काम करवाया उस वजह से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? हम इसमें मुतमईन है, पूरी तरीके से मुतमईन है। तो अभी भी आप उन्हीं को काउंसलर देखेंगे? उसी को काउंसलर करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक ठाक। अगले महीने इलेक्शन हो रहे हैं काउंसलर के, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या वोट देंगे? वैसे मैं तो इंशाल्लाह सपोर्ट और वोट जो है वो बिल्कुल इस्लाम बट के लिए, जमात इस्लामी के लिए। जमात इस्लामी को देंगे, तो उसकी वजूहत कुछ बताएंगे हमें ताकि लोग भी सुने, लोग भी उनकी खूबियाँ सुनते हैं वोट दें। उसकी वजूहत बेसिकली यही है कि हमारी इस कॉलोनी के अंदर जो एक दरीना मसला था बेसिक, वो कि इलेक्ट्रिक का था, जो मीटर्स उन्होंने लगवाए। इलेक्ट्रिक के इशू को जमात ने बग़ैर किसी जो है वो आप कह लें कि कौमियत के या किसी, अभी जो काउंसलर मुंतखब होंगे इस्लाम बट साहब, उन्होंने कोई इलाके के मसाइल, आप मेरे ख्याल में जमात इस्लामी को जैसे वोट दे रहे हैं, तो आपके ख्याल में वो क्या सबसे पहले काम करवाएंगे? बेसिकली तो यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी की तकसीम कार का है। पानी का नहीं है, पानी की तकसीम कार का। बिल्कुल। पानी तो बहुत है मौजूद, लेकिन उसकी वजह से पानी की मुनसिफाना तकसीम। देखें, पानी का मसला ना यहाँ पे सदियों से है, मतलब लोगों की नस्लें गुजर गई। ये तो चले हर काउंसलर जिसके पास भी आप जाएंगे वो सबसे पहले इसको पॉइंट आउट करेगा। उसके अलावा भी कुछ मसाइल हैं, वो उन्होंने कुछ नॉमिनेट किए हैं या आपके जहन में है, आप जब वो काउंसलर बनेंगे तो आप चाहेंगे कि वो उनको हल करें? बेसिकली तो एक उसमें 2-3 बुनियादी चीज़ें कि देखें, सफाई का निज़ाम भी नहीं है, कि सफाई का निज़ाम का इशू है, ड्रेनेज इशू, सीवरेज सिस्टम का इशू है। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं काउंसलर के, तो आप किसको देखना चाह रहे हैं या किसको वोट देंगे अभी? सर ये वक्त आने पर फैसला करेंगे। अभी आपने फैसला नहीं किया? फैसला नहीं किया, इंशाल्लाह वक्त। तो आप अभी जो काउंसलर गुजरे थे, जो अभी प्रेजेंटली है, जो एक्स हो चुके हैं, तो उनकी कारकर्दगी से काफ़ी मुतमईन है। अच्छा। और बाकी इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे क्या प्रोसीजर है, उसके बाद। अभी आपने सोचा नहीं है? सोचें इसके बारे में। ये हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने अभी तक सोचा नहीं है। ये मेरी उन सबसे है कि हम लोगों को कोई और जब मसाइल आते हैं या घरों की कोई और डिसीजन होते हैं तो हम बहुत पहले सोचते हैं। ये हमारे इलाके के, हमारे मुल्क के, हमारे शहर के मसाइल हैं जो इन लोगों ने हल करने हैं, तो इसके बारे में सोचें, वर्किंग करें, लोगों से डिस्कस करें कि किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं। आप खुद देखें कि क्या काम किसने करवाया, किसने आपकी सुनाई की और किसी ने नहीं की। इस तरह से अगर आपने अभी तक सोचा नहीं और 12 को वहाँ आप कोई कह लें कि लकी ड्रॉ या कुरंदाजी करके वोट देंगे तो फिर इलाके के मसाइल थोड़ी हल होंगे, फिर यही चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? ठीक ठाक है। इलेक्शन होने जा रहे हैं अगले महीने, तो किसको वोट देंगे आप?
इंशाल्लाह अभी तो सोचा नहीं है, पर सोचेंगे। जो काम कराएगा इलाके के लिए उसको वोट दें। अभी जो काउंसलर थे उसकी कारकर्दगी से मुतमईन थे आप या नहीं? अभी जो काउंसलर था उसकी तो अभी दोबारा उनको देखना चाहते हैं, किसी और को आजमाएंगे? देखना चाहते हैं, उसी को देखना चाहते हैं। तो उसकी वजूहात जो इलाके में काम हुआ या कुछ और? काम इलाके में जो काम हुआ, जो काम कराएगा उसी को वोट मिलेगा, और मिलना भी उसको चाहिए जो इलाके। शुक्रिया शुक्रिया। हम कुछ लोगों से तो मिले हैं यहाँ पे, तो ये बता रहे हैं कि इसमें काफ़ी लोग जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आपके पास PTI को भी सपोर्ट कर रहे हैं, जमात इस्लामी वाले भी। तो ये कुछ लोग यहाँ पे भी खड़े हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं काउंसलर के, तो किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या किसको वोट देना चाहेंगे आप? मैं तो पीर पगाड़ा साहब को वोट देना चाहूँगा, क्योंकि मैं उस पार्टी लीग को देंगे आप। तो उसकी कुछ वजूहात आपने सोचा हो जिसकी बिना पे आप दरअसल आवाम को भी बताएं ना कि जिस वजूहात पे आवाम भी उनको वोट दे। अभी तो हम फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो PMLF है थोड़ा बहुत हमें इसमें अच्छा लगा है। नहीं, उन्होंने, अगर आप उस पार्टी के मेंबर हैं या वैसे ही आप उनको वोट देना चाह रहे हैं? नहीं, मैं पार्टी का मेंबर हूँ। जब पार्टी के मेंबर हैं, फिर आप हमें ये बताया कि उन्होंने क्या सोचा हुआ इलाके की बेहतरी के लिए। जो भी आपके कैंडिडेट हैं साद कुरैशी साहब, उन्होंने कुछ सोचा है इलाके की बेहतरी के लिए? वो सबसे पहले क्या काम करवाएंगे? वो सबसे पहले ये हल करवाएंगे कि पानी का मसला जो है कॉलोनी में। चलें, शुक्रिया शुक्रिया। एक मोबाइल फ़ोन की शॉप है, यहाँ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बात हो सकती है जी, 2 मिनट बस। इलेक्शन होने जा रहे हैं अगले महीने, तो किसको वोट देंगे आप लोग? क्या सोचा है? यार वैसे तो हम लोगों ने सोचा था कि हमारा तहरीक लब्बैक से अगर कारकुन खड़े होंगे, हम लोग तहरीक लब्बैक से हैं। अच्छा, तो अभी क्या उनकी तरफ से कैंडिडेट नहीं है यहाँ पे? नहीं थे कैंडिडेट, इस दफ़ा कोई नहीं है। अच्छा, क्योंकि तो अभी अगर कैंडिडेट नहीं है तो आप लोग वोट देंगे या नहीं देंगे? नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर तो देंगे। आपने सोचा है किसको देंगे? बिल्कुल देंगे यार, हमारा इरादा तो है कि मामा हमीद को सपोर्ट करें। मामा हमीद को। उसकी वजूहात किस बना पे आप देना चाहते हैं? इस वजह से देखें, उन्होंने एक तो काम करवाया इलाके में, ठीक है, ठीक है। आपका पानी का मसला था और बड़े मामला थे जो माशाल्लाह उन्होंने हल करवाए हैं, तो इस बेस पे उनको हमारा इरादा है। ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी मामा हमीद चांडी को वोट देना चाह रहे हैं, और उसकी वजह ये कि उन्होंने काम करवाया। उसको वोट देंगे आप? PP को। PP को यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जी। किस वजूहात पे देना चाह रहे हैं? तो काम सही कर रहे हैं। काम सही कर रहे हैं। इनका भी मौक़िफ़ वही है जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, क्योंकि वो काम अच्छा कर रहे हैं। कौन बात करेगा जी? अस्सलाम वालेकुम। अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं काउंसलर के अगले महीने, तो किसको वोट देंगे आप? हमारी बरादरी किसको देगी? अराई बरादरी ने अभी चूज़ नहीं किया, ने भी नहीं सोचा। अभी सोचा नहीं सोचा। तो आप जो पिछला काउंसलर जो जा चुके हैं उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं आप? बिल्कुल मुतमईन हैं। तो उनको तो ये हमारे यहाँ बरादरी सिस्टम जो इंटीरियर में या आप रूरल के एरियाज़ लगा लें ना, जो कच्चे के इलाके हैं, वहाँ ये होता है जो हम वडेरा सिस्टम, चौधरी सिस्टम कहते थे, वहाँ ऐसा कुछ होता था कि लोग वोट देते थे कि जी इस बिना पे कि पार्टी किसको देगी। अस्सलाम वालेकुम। अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं अगले महीने, तो आप किसको वोट देंगे या किसको काउंसलर देखना चाहते हैं? जो काम करेगा उसी को देखना चाहेंगे। नहीं, तो आप देंगे किसको वोट? आप वोट देंगे तो कोई मुंतखब होगा तो वो काम करेगा। बात ये कि हमारा तो वोट तब हम देंगे जिस वक्त हमारे अपनी कम्युनिटी का इजलास होता है। अच्छा, वो भी इजलास हुआ नहीं, आप लोगों ने अभी सोचा नहीं। तो जो पिछले काउंसलर गुजरे हैं उसकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उससे मुतमईन हैं, शुक्रिया। ये भी वही जी कम्युनिटी बेस का चक्कर है कि जब कम्युनिटी सोचेगी तो उस तरफ फैसला करेंगे। इस कम्युनिटी की बुनियाद पर बहुत सारे लोग गलत फैसला भी कर लेते हैं, कभी ठीक भी हो जाता है। उसमें मेरी लोगों से गुजारिश यही है कि ख़ुद सोचें, खुद देखें। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल सूझबूझ दी है, उसमें खुद सोचें कि कौन आपके इलाके के लिए बेहतर है, कौन आपके लिए बेहतर है। ये आगे चलते हैं, और भी लोग हैं जिनसे, ये एक फ्रूट के स्टॉल वाले हैं, इनसे बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी अगले महीने इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आप किसको काउंसलर देखना चाह रहे हैं? हम ये पीपल्स पार्टी वाले। पीपल्स पार्टी को देखना चाह रहे हैं, उसकी क्या वजह है? इसने काम बहुत किया ना। काम बहुत किया, चलें शुक्रिया जी। ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्टर हैं, वो भी उन्हीं को देखना चाह रहे हैं। आ जाएं जी, ये बेकरी में चलते हैं, इनसे बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगले महीने इलेक्शन होने जा रहे हैं काउंसलर के, तो आप किसको देखना चाह रहे हैं एज आ काउंसलर? भाई हम तो सबको जो भी आ जाए। नहीं, जो भी आ जाए, फिर भी आपने सोचा होगा ना वोट किसको देंगे? यार अभी इसमें डिसाइड नहीं। अच्छा, अभी आपने सोचा? सीधी बात तो मेरा हल्का ही नहीं है। अच्छा, आपका हल्का नहीं है। चलो आपका, चलें बस दुआ कीजिएगा ऐसा कोई आए जो हमारे लिए बेहतर हो। शुक्रिया।
हाँ, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जी चांडियो विलेज में, जो कि रिहाइश गाह भी है, जो काउंसलर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका इलाका भी ये कहलाता है। वैसे तो इलाका पूरे काउंसलर का सभी खिला रहे होते हैं, लेकिन ये चांडियो विलेज स्पेशली मेरे ख्याल में उनकी फैमिली वाले लोग और वो सब रहते हैं। इलेक्शन होने जा रहे हैं काउंसलर के अगले महीने इस इलाके में। जी। तो आप किसको वोट देंगे या सपोर्ट करेंगे? हमीद मामा को। हमीद मामा को। उसकी वजह? ये बहुत अच्छे आदमी और मोहल्ले के लिए खिदमत की है बहुत ज़्यादा। जी चलो शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं काउंसलर के अगले महीने इसी वार्ड 9 में, तो आप किसको काउंसलर देख रहे हैं या वोट देंगे? भाई हमारा तो यही है कि मामा है। मामा है। उसकी वजह? काम वगैरह कराता है वो। तो काम वगैरह करवाते हैं, दोबारा आप उसको देखना चाह रहे हैं। शुक्रिया। बहुत सारे लोग आपको ज़्यादातर में मामा हमीद चांडियो का नाम सुनते हुए मिलेंगे। उसकी वजह यही है कि वो उन्होंने काम जो करवाया ना इलाके के लिए, अवाम उससे खुश है, वो अवाम ने देखा भी है। बाकी कुछ लोग हैं जो PTI, जमात इस्लामी और आपके और भी जो फंक्शनल लीग का भी हमें मिले हैं कि सपोर्टर, और TLP का, क्योंकि यहाँ से मेंबर कोई नहीं खड़ा हुआ, तो इस वजह से उनको वो मेरे ख्याल में उनके सपोर्टर थोड़ा सा मायूस हैं, इसीलिए वो किसी को उन्होंने वोट देने का अभी तक सोचा नहीं। उन्होंने जा रहे हैं काउंसलर के। जी तो माशाल्लाह। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं या वोट देंगे? बस यार हम सपोर्ट और वोट पहले बहुत करते रहे। जी जी। नहीं वोट तो देंगे ना, सपोर्ट तो चले ना करें, वोट तो देंगे। लेकिन ये भी एक पोशीदा अमल। अच्छा पोशीदा अमल है। हाँ, ये भी तो नहीं अभी जो पहले आपका जो गुजरा है काउंसलर, उसकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं आप या कुछ और बेहतरी चाहते हैं? देखो मुतमईन तो हैं, मुतमईन है, लेकिन एक इंसान की हैसियत से सोचा जाए तो हर आदमी कहता है अच्छे से अच्छी चीज़ होनी चाहिए। जी जी। तो मजीद इसमें बेहतरी होनी चाहिए। अच्छा बेहतरी होनी चाहिए। तो आप यानी कि चाह रहे हैं कि कुछ तब्दीली आए या कुछ ऐसे लोग हैं? तब्दीली की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि बेहतरी आए। बेहतरी आए। कोई भी आए, कोई भी हमारा सब इलाके के हमारे अपने लोग हैं, क्योंकि जो भी जीते हमारा ये अपने इलाके का ही है। हाँ जीते हैं। शुक्रिया जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगले महीने इलेक्शन होने जा रहे हैं काउंसलर के। जी। तो किसको वोट देना चाहेंगे या सपोर्ट कर रहे हैं? यार बस जिसकी नसीब में होगा दे देंगे। फिलहाल तो कोई सोचा कुछ नहीं नहीं आपने? नहीं। आपने सोचा नहीं अभी कुछ? नहीं। तो अभी जो पीछे गुजरे काउंसलर, उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है आप? हाँ बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया पूरे इलाके में, कोई काम छोड़ा ही नहीं उन्होंने, माशाल्लाह से हर तरीके से बहुत अच्छा काम किया है। तो अभी आप जो है वो दोबारा से उनको देखना चाह रहे हैं या किसी और पार्टी? लाजमी इंशाअल्लाह ताला, अगर उनको कोई वोट नहीं देगा तो इसका मतलब है मुनाफकत है उनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ज़्यादातर लोग यहाँ भी हम जब आ चुके हैं, ये मेन जो ग्राउंड की तरफ से रोड आता है पंजाब कॉलोनी की तरफ, दिल्ली कॉलोनी से आते हुए, यहाँ से भी लोग जो है ना वो ज़्यादातर उसको मामा हमीद चांडियो को वोट देना चाह रहे हैं। उसकी वजह यही है कि उन्होंने कह रहे हैं कि जो काम करवाया। वैसे तो मैं एक बात आपको बताता चलूँ, ये काउंसलर की जिम्मेदारी है, वो इस चीज़ की सैलरी लेता है, उसको हम मुंतखब भी इसीलिए करते हैं कि वो हमारे इलाके के पानी, बिजली, गैस और सफाई के निज़ाम को देखे। अगर वो ये काम कर रहा है इसका मतलब वो जो उसको पैसा मिल रहा है वो उसको हलाल कर रहा है, इसीलिए लोग जो हैं वो उस बेसिस पे उनको बिल्कुल सपोर्ट करें या उनको वोट दें। लेकिन कोई भी इस वजह पे ना दे कि जी वो हमारे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है या हमारी उसके साथ कोई दोस्ती है, कोई रिश्तेदारी है या क्या है। अगले महीने इलेक्शन है जी काउंसलर के। अभी आ रहे हैं ना काउंसलर साहब आएंगे, वो तो आप भी हमें बताएं ना कि आप किसको वोट देना चाह रहे हैं? मैं तो पाकिस्तान ज़मीन पार्टी को। पाकिस्तान ज़मीन पार्टी। अच्छा पाकिस्तान ज़मीन पार्टी को देना चाह रहे हैं। मुस्तफा कमाल भाई। क्या वजूहात क्या हैं? क्योंकि मुस्तफा कमाल भाई ने अपने दौर के अंदर काम किया है। जी जी। उसके बाद जो है कराची में कोई काम ही नज़र नहीं आया। चलें शुक्रिया जी। जो काउंसलर हैं पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के बशारत हुसैन साहब, उनका मौक़िफ़ भी ले लेते हैं कि उन्होंने क्या सोचा हुआ इसके बारे में, जो इलाके के मसाइल हैं वो क्या इसके बारे में सोच रहे हैं या क्या इसके बारे में कह रहे हैं। बशारत हुसैन साहब जो हैं वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, मेरे ख्याल में कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ दो चीज़ें बोलनी है और क्या। मैंने बोलना बहुत। बशारत हुसैन साहब अपना मौक़िफ़ नहीं देना चाह रहे जी, जो पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के कैंडिडेट हैं। आइए आगे हम किसी से चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगले महीने इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं या वोट देंगे आप? वोट मामा अब्दुल हमीद चांडियो को। यानी कि मामा हमीद को देंगे। उसकी क्या वजह है जी? उसके कामों की वजह से। काम बोल रहे हैं उसके। काम क्या करवाया वो आप ज़रा आवाम को बता दें। काम पानी बिल्कुल वो जैसे कई दिन नहीं आता था, बिल्कुल पानी का मसला हल करवाया। उसके अलावा पानी का मसला हल करवाया, टाइलें लगवाई, गटर लाइनें लगवाई। एक काउंसलर की वैसे जिम्मेदारी होती है पानी का मसला, बिजली का, गैस का, सफाई सुथराई का और इलाके के मामलात को देखना।
तो उसके अलावा भी उन्होंने कोई काम किया है? जैसे गैस की बंदिश तो अभी भी है इलाके में, बहुत सारे लोगों ने बताया कि गैस की बंदिश तो है। आपके घर में गैस आती है? गैस तो देखिए वफाक का मामला है ना, उससे वफाक का तो है, लेकिन काउंसलर को भी तो चाहिए ना कि वो उसके बारे में कुछ करेगा। तो उन्होंने कोई इसके बारे में सोचा, या आपके यहाँ अभी जब वो काउंसलर थे तो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आई है या गैस में, या कुछ नहीं है वैसे ही सिस्टम है? गैस तो उसी तरह है, उसी तरह। और बाकी ड्रेनेज का सिस्टम ठीक है आपके यहाँ? जब बारिश होती है तो पानी निकल जाता है या नहीं? काफ़ी बेहतर हो गया। अच्छा, बेहतर हो गया, उन्होंने किया है, शुक्रिया जी। कॉर्नर मीटिंग हो रही है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आ जाएँ जी, कोशिश करते हैं कि यहाँ जो कॉर्नर मीटिंग हो रही है इनसे कुछ सवाल करें या इधर देखें कि ये लोग क्या आवाम को अपने लाए अमल के बारे में क्या बता रहे हैं। आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये पीटीआई की मेरे ख्याल में कॉर्नर मीटिंग चल रही है, तो इसमें अच्छा है कि लोगों के मसाइल के बारे में भी इन्होंने सुना होगा, कुछ लाए अमल भी इन्होंने तय किया होगा। क्या वो लाए अमल क्योंकि हमारा हमने यहाँ से किया था, इलेक्शन होने जा रहे हैं अगले महीने काउंसलर के, तो आप किसको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं या किस पार्टी को आप वोट दें? मैं इस इलेक्शन में पीटीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मैं ये समझता हूँ कि स्पोर्ट्स के हवाले से पीटीआई काफ़ी बेहतर काम कर सकती है। तो मतलब पीटीआई को आप इस बार सपोर्ट करें, उनको वोट देना चाह रहे हैं, आपके काउंसलर को होंगे, तो आपने कुछ सोचा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन से इलाके के मसाइल सबसे पहले हल करवाएंगे? हाँ, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना आपको, क्योंकि इस इलाके के MNA MP है पीटीआई के हैं और मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारा ग्राउंड जो है पिछले 5 साल से कोई काम नहीं हुआ। पिछले 5 साल में बिल्कुल मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ मॉडर्न क्रिकेट क्लब से, तो कोई काम नहीं हुआ। उस हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि MNA MP हमारे यहाँ पे फंड ला भी रहे हैं और इंशाल्लाह लगेगा भी। नहीं तो इसमें आप जो है वो जो इलाके के मसाइल हैं, ये तो चलें स्पोर्ट्स का आपका यंगस्टर के लिए हो गया मसला है, वो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो इलाके के दूसरे मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, सेवरेज के, उनके बारे में क्या लाए अमल है या उनके बारे में भी ये काम के बारे में सोचा है इन्होंने? हाँ बिल्कुल, हमने इसीलिए ये कि K4 का मनसूबा भी ये लोग ला रहे हैं। सुने हैं कि 2022 या 23 में कंप्लीट होगा, तो उससे भी ये कि काफ़ी सारा पानी का मसला हल होगा। बाकी इन्होंने बाकी भी बात की है कि डेली बेसिस पे जो पानी आएगा वो भी इनका उसमें मंशूर में है। मैंने MP से बात हुई है, उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी हम लोग इंशाल्लाह ये करेंगे कि नहीं तो वो पानी के मसाइल तो चले आपने बता दिया, वो पानी के मसाइल तो हमारे यहाँ सबको बचा। आप बच्चे से भी पूछेंगे तो हमारी 2-3 नस्लें गुजर चुकी है जिसमें पानी के मसाइल हल नहीं हुए। तो उसके अलावा आजकल गैस के बहुत, आपने देखा होगा आपके घर में भी गैस बड़ी कम आती है, तो उसके बारे में कुछ सोचा? हम तो यही सुन रहे हैं, पिछले 5 साल से कोई काम हो रहा था ये पुल का, इसकी वजह से कभी कहते हैं कि कटिंग है, कभी कहते हैं क्या है। हालांकि कराची में काफ़ी सारे इलाकों में गैस आती है, ऐसा नहीं कि गैस शार्ट है, लेकिन गैस आती है। लेकिन ये कि हमारे इलाके में आपने देखा होगा कि बहुत सारे घरों में गैर कानूनी कनेक्शन हैं। पानी तो हमारे इलाके में है, लेकिन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बताया डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है। तो अब वो ऐसे पावरफुल लोग हैं जिनका पीछे से पार्टी से भी बैकग्राउंड है, किसी का क्या बैकग्राउंड है, किसी का क्या, तो क्या ये इतना एक्शन ले लेंगे कि वो गैर कानूनी कनेक्शन कटवा सकें? तो इसके बारे में कुछ सोचा हुआ है कि गैर कानूनी कनेक्शन कटवा सकेंगे, कोई एप्लीकेशन देंगे या जैसे चल रहा है पानी और ले आएंगे, टाइम बढ़ा देंगे? लेकिन मैं खुद भी 18 नंबर गली में रहता हूँ, तो मुझे भी पता है कि 18 नंबर गली में पानी का बहुत प्रॉब्लम है। आपके घर मुझे नहीं पता कितने टैंकर आते हैं पानी के, लेकिन हमारे घर चौथे दिन ट्रिपल टैंकर पानी आता है। लेकिन हमने यहाँ पर एक लाइन डली हुई है जो शायद आपको पता हो या नहीं हो, कि यहाँ पर हर प्लॉट पे एक कनेक्शन है पानी का, जो आधा घंटा पानी आता है लेकिन है एक कनेक्शन। लेकिन वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो एक से ज़्यादा लोगों के घरों में, किसी के घर में 3 है, किसी घर में 4 हैं, वो जितने पावरफुल लोग हैं उतने उनके घर पे कनेक्शन है और वो कटवाता नहीं है। कोई भी पार्टी आती है, आप आएंगे अगर तहरीक इंसाफ आती है तो वो तहरीक इंसाफ के जो मेंबर होंगे उनके घरों में नहीं कटेंगे। वो पीपल्स पार्टी होगी वो अपने घरों का नहीं काटती, PSP होगी, वो कोई भी पार्टी होगी वो अपने मेंबर्स के घरों का पानी नहीं कटवाती, वो दूसरों के घरों के तो गैर कानूनी कनेक्शन कटवा ही देगी। तो ये आप लोग एक्शन करेंगे इस पर? मैं इस इलाके में मतलब सियासी बैकग्राउंड भी है मेरा, कहा जाए तो पावरफुल, जैसे आप कह रहे हैं पावरफुल लोगों के घरों में 4 कनेक्शन है। चलो हम अल्लाह का शुक्र है सियासी पावरफुल भी हैं, मेरा भाई कैंडिडेट भी है। आप लोग मेरे घर से शुरू करें, मेरे घर पे सबसे पहले पानी चेक करें। क्या अभी आपके घर में कितनी पानी की लाइन है? मेरे घर में एक ही पानी की लाइन है, तभी मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे घर से चेक करें, मेरे घर से शुरू करें। मैं आप लोगों को ऑफर दे रहा हूँ, आप लोगों में
प्लेटफार्म से मैं ऑफर दे रहा हूँ, लेकिन हर इलाके में, हर गली में चेक करें किसकी कितनी लाइन है आपके जो माशाल्लाह। वो हम तो नहीं चेक करेंगे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि जो भी काउंसलर मुंतखब हो किसी भी पार्टी से हो, ये 2 से 3 मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से लोग जो गरीब तबका है ना वो पिसता है। उसमें सबसे पहला मसाइल पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है। पानी आ रहा है पीछे से, आवाम के घर पे पानी नहीं पहुँचता। वजह मैंने आपको बता दी कि लोगों के घरों में कनेक्शन बहुत है, कहीं पावरफुल मोटर्स हैं, और उसके पीछे भी वजह बता दी। दूसरा मसला जो इलाका झेल रहा है ना वो ये है कि जी गैस की जो है ना वो बड़े मसाइल है। तीसरा सबसे बड़ा मसला जो है ना वो गैर कानूनी बिल्डिंग जो बन गई, इलाके का आपके सामने बेड़ा गर्क हो गया, सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हो गया। तो गैर कानूनी कनेक्शन जो है वो तो चलो हो गया, ये जो गैर कानूनी बिल्डिंग्स बन रही हैं इन पे भी एक्शन होगा, या वो जैसे दूसरी पार्टीज़ ने आंखें बंद करके रखी और एक नामी ग्रामी एप्लीकेशन दे दी और रुक गया, अब इस तरह से मामला चलता रहेगा। ये तो गैर कानूनी बिल्डिंग्स बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इसमें ये देखें कि पिछले 5-6 साल में, अब वही बात है कि मैं एक सियासी बैकग्राउंड हूँ, मैं कोई बात ऐसी करूँगा तो आप बोलेंगे कि काउंसलर पे बात हो रही है, कुछ किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन पिछले 6 साल के अंदर टोटली ये सब कुछ, हालांकि मेरी अपनी ग्राउंड +4 बनी हुई है, लेकिन हम अपने रिहायशी हैं, हमारा कमर्शियल प्लाट है, बाकी भी बहुत सालों की बिल्कुल मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ना, मैंने आपको इसीलिए कहा कि जो पावरफुल है बिल्डर्स माफिया ने तो हर पार्टी को खरीदा, उन्होंने नहीं छोड़ा किसी बिल्डर्स के ऊपर बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए, काम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलें शुक्रिया। अवामी सर्वे किया जो आज हमने वार्ड 9 में पंजाब कॉलोनी, वैली कॉलोनी और चांडियो विलेज में, इसमें लोगों की मुख्तलिफ राय हमारे पास आई। कुछ कैंडिडेट से भी हम मिले, जिसमें स्टार्ट किया था हमने तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे मामा अमीर चांडी, उनसे बात हुई। MQM के रियाज बलोच से बात हुई। PSP के जो कैंडिडेट थे उन्होंने हमसे बात करने से मना कर दिया, अल्लाह जाने उनकी कुछ वजूहात होंगी उस वजह से। उसके बाद हम गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ कॉर्नर मीटिंग चल रही थी, जो कैंडिडेट थे उनके भाई उन्होंने बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस दिया और सारे हमारे सवालों का जवाब भी दिया। तो कुछ लोगों ने उनका मौक़िफ़ सुना होगा तमाम कैंडिडेट्स का, उन मौक़िफ़ को आप सुनें और देखें कि कौन आपको बेहतर लगता है, उसकी बुनियाद पर आप फ़ैसला करें और अपनी कम्युनिटी की बेस पे फ़ैसला ना करें और किसी अपने ख़ानदान की वजह से या अपनी यारी दोस्ती या रिलेशनशिप की वजह से ना करें। ये देखें कि क्या आपके इलाके के लिए, क्या आपके शहर के लिए, आपके मुल्क के लिए कौन बंदा बेहतर है। स्पेशली अपने इलाके के कामों को देखें, आपको पता है कि मसाइल कितने बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपने कोई भी ऐसा वैसा कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिया जो इलाके के कामों में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर आप हालात भुगतेंगे, फिर आपको सेवरेज के मसाइल भी होंगे, पानी के भी होंगे और गैस के मसाइल भी आएंगे, फिर कोई आपकी सुनाई नहीं करेगा। बाकी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ वसफ़ो का, जिनके चैनल की तरफ से ये आज हमने अवामी सर्वे कंडक्ट किया। मैं वकास चौधरी, इंशाल्लाह ताला आगे भी ये सर्वे आपको इलेक्शन से पहले लोगों की राय तक पहुँचाता रहूँगा। अब तक अल्लाह हाफ़िज़।